स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यह होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन डिस्कशन करवाया जाता है और होमवर्क को आप लोगों के मध्य व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो बिना देरी गवाए हुए आज का होमवर्क सीरीज प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को सूचना दे दें, कल जो है किसी कारणवश हम लोग का ये ग्रुप नहीं चल पाया था, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ है रहता ही है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो होमवर्क सीरीज है मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बीजिंग चीन में किया गया है। कहाँ किया गया है? बीजिंग चीन में किया गया है। बताइएगा, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में। बताइएगा, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? अपोलो सुचाता हो जाएंगे। और 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब का जो प्रायोजन था वो कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? हैदराबाद, तेलंगाना, जो भारत में ही पड़ेगा। सही बात हो जाएगा। बताइएगा, एनालेना बोरबॉक को संयुक्त महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनालेना बोरबॉक, और यह किस देश की हो जाएंगे? जर्मनी की हो जाएंगे। और हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का आयोजन जो हुआ है उसमें विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? RCB टीम विजेता रही थी। और इसकी उपविजेता कौन सी टीम हो जाएगी? पंजाब थी। और RCB के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। कौन थे? श्रेयस अय्यर। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2036 का वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? रूस के द्वारा की गई। किस देश के द्वारा की गई? रूस के द्वारा की गई। और बताइएगा, रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर कहाँ लॉन्च किया है? किस देश? दुबई में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? T रविशंकर को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? T रविशंकर को नियुक्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ प्रारंभ किया गया है? जोधपुर में प्रारंभ किया गया। कहाँ प्रारंभ किया गया? जोधपुर में, राजस्थान में। बताइएगा, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन बन गया हाल फिलहाल में? MS धोनी बन गया। कौन बन गया? महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। बताइएगा, SBI के जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में कौन है? MS धोनी ही हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा, MS धोनी ही हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है? किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से लगाया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश की मेजबानी होगा? कनाडा की मेजबानी। और G7 का जो 2024 का संस्करण था वो कहाँ हुआ था? इटली के पुगलिया में हुआ था। और 2026 का जो होगा वो कहाँ होगा? फ्रांस, पेरिस में होगा। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस, पेरिस में हो जाएगा। बताइए, भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? अमेरिका के द्वारा। बताइए, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? अमेरिका और भारत के मध्य होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ हुई है? ये जिनेवा में हुई है। कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द क्रॉस ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया? साइप्रस के देश के द्वारा सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? साइप्रस देश के सर्वोच्च सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है?
समुद्र में तेल एवं गैस भंडारों का खोज करना है, तेल एवं गैस भंडारों की खोज करना हो जाएगा समुद्र मंथन उद्देश्य भारत का। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार चुने गए? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। कहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे? महाराष्ट्र के हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रहे संस्करणात्मक पुस्तक द वन का संबंध किस क्रिकेटर से? शिखर धवन से हो जाएगा। क्रिकेटर्स वाइफ किससे संबंधित है? चेतेश्वर पुजारा से हो जाएगा, जिसका विमोचन चेतेश्वर पुजारा से संबंधित हो जाएगा। इसका विमोचन चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा के द्वारा किया गया, पूजा पामरी के द्वारा किया गया, ऐसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा फॉक्सकॉन की चीन के बाहर दूसरी सबसे बड़ी इकाई कहाँ, जहां हाल ही में आईफोन 17 का उत्पादन हुआ है, वो भारत में कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और सिलिकॉन सिटी किसको कहा गया भारत में? बेंगलोर को ही कहा गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से हो जाएगा? ये यूएसए से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अमेरिका, यूएसए से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आईबीएम ने अपना क्वांटम कंप्यूटिंग को समर्पित आईबीएम इंडिया क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ प्रारंभ किया है? ये मुंबई में प्रारंभ किया है। कहाँ प्रारंभ किया? मुंबई में प्रारंभ किया है। और मुंबई किस द्वीप के किस द्वीप पे बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पे अवस्थित है। किस पे थे? सालसेट द्वीप पे मुंबई अवस्थित हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रो कबड्डी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। बताइए विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर में शुरू किया गया है? इंदौर में। और भारत का लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता? इंदौर के द्वारा जीता गया। और भिखारी मुक्त बिहार का शहर कौन सा हो जाएगा? इंदौर ही हो जाएगा। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और भारत का बाघ राज्य किसको कहा गया? मध्य प्रदेश को कहा गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए हाल ही में आर्थिक मामलों की समिति ने किस राज्य में टोटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा था? सिद्रापोंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिद्रापोंग हो जाएगा, सही जवाब है। तो आज का जो भी करंट बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। तो बताइएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो कहाँ हो जाएगा? बोगीबील पुल हो जाएगा, जो असम में हो जाएगा। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी पे हो जाएगा। बताइएगा असम एवं अरुणाचल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोच नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? संकोच नदी। बताइए टीवी रिमोट में कंट्रोल यूनिट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? डेंथेलेन प्रपात हो जाएगा। डेंथेलेन जलप्रपात हो जाएगा। बताइए भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा गया है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा गया। और यह किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा गया? विटामिन सी को कहा गया। बताए बाल झड़ने के लिए बाल जो झड़ते हैं किस विटामिन की कमी से? B7। और B7 का रासायनिक नाम आपको क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। और बताए फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहा गया? विटामिन B9 को कहा गया है। इसको B9 और 11 भी बोला जाता है। फॉलिक एसिड इसको कहा गया। बताइएगा किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है? B12 को। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व खाद्य संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम इटली में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। रोम इटली में। बताइएगा लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंदो घोष। और बताइए डिवाइन लाइफ के कौन हो जाएंगे? शिवानंद हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
किस पुस्तक से ली गई है? आनंद मठ से ली गई। और आनंद मठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। बताइएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? होती है। तो निर्वात में प्रकाश गमन करेगा? नहीं करेगा। निर्वात सॉरी ध्वनि नहीं का प्रकाश जो है निर्वात में गमन करेगा, सबसे तेजी से संचरण करेगा, किंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करेगी। और बताइएगा कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग जो है 0.1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश को दो अलग स्वरूप किससे प्राप्त होते हैं? परावर्तन एवं अपवर्तन से प्राप्त होते हैं। बताइएगा पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कब किसकी खेती की थी? तंबाकू की खेती की थी। और बताए पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में भारत आए थे। और सबसे अंत में कब गए थे? 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में। 1961 में गोवा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके चले गए थे। बताइएगा अदीना मस्जिद जो है वह कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल में। अदीना मस्जिद मालदा में अवस्थित है। बताइएगा टिबिया हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। और बताइएगा किस चोल राजा ने श्रीलंका पे कब्जा किया था? राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा। बताइएगा सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। बताइएगा चेचक रोग जो होता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? वायरस होता है। बताइए वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवान विस्की महाशय के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अकबर के माध्यम से किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? सुलभ ऋण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुलभ ऋण कहलाएगा। बताइए कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 240 फीट। बताइएगा होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और बताइए मद्रास से होम रूल लीग का नेतृत्व कौन कर रही थी? एनी बेसेंट कर रही थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। बताइएगा विटामिन हमारे शरीर की रक्षा किससे करते हैं? रोगों से प्रतिरक्षा के विटामिन उत्तरदायी होते हैं। बताइएगा एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? मेघालय में हो जाएगा एलिफेंटा जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963। और महाराष्ट्र गुजरात की कब हुई थी? 1 मई 1960 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में विद्युत रेल का संचालन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और बताइए भारत में रेल का परिचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1853 में हुआ था। मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के मध्य चली थी। बताइएगा आयरन की सबसे प्रचुर मात्रा किस स्रोत से प्राप्त होती है? हरी सब्जियों से प्राप्त होती है। बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाए। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा आगे पीछे होंगे लेकिन सूर्य एक जगह पर स्थित रहेगा। बताइएगा मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बताइए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए टॉर्च के हेडलाइट में अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विटामिन ए मानव शरीर में किस अंग में संचित रहता है? यकृत में हो जाएगा। बताइए मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा, जो मिश्रित ग्रंथि और यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कैसर उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी में? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नेरोजी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। बताइए क्रिकेट खेल में विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होती है। और बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के माध्यम से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के माध्यम से। बताइएगा क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। बताइए द गोल
किसकी कीर्ति है? मेजर ध्यानचंद की हो जाएगी गोल। बताइएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? फ्रांस बनाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल किस देश के व्यक्ति थे? स्वीडन के हो जाएंगे। स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएंगी। और बताइएगा नोबेल पुरस्कार देने की प्रथा कब से प्रारंभ की गई? 1901 से की गई थी। और बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867। सही जवाब हो जाएगा। 1867 में की थी। सही जवाब। बताइएगा जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। और बताइए गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। बताइए श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? कावेरी नदी। सही जवाब हो जाएगा। कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। बताइए रोम किस नदी के किनारे अवस्थित है? टाइवर नदी के किनारे अवस्थित है। बताइए न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे अवस्थित है? हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? हडसन नदी के किनारे। बताइए बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे अवस्थित है बर्लिन। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोलंबो किस नदी के किनारे अवस्थित है? केलानी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? केलानी नदी के किनारे। बताइए खार्तूम किस नदी के किनारे अवस्थित है? नील नदी के किनारे। बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरयू नदी के। बताइएगा छपेली और चाचरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये उत्तराखंड का हो जाएगा। छपेली एवं चाचरी उत्तराखंड का हो जाएगा। बताइए घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का हो जाएगा। बताइए यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा। बताइए मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा हो जाएगा। बताइए छऊ किसका हो जाएगा? बिहार उड़ीसा झारखंड। बिहार उड़ीसा मुख्यतः लिया जाता है। बताइएगा शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है? RNT से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। बताइएगा तलवंडी किस व्यक्ति से संबंधित है? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में ही हुआ था। बताइएगा सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। बताइएगा बारदोली किस व्यक्ति से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और बताइए जेरूसलम किससे संबंधित है? ईसा मसीह से हो जाएगा। और कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से। और बताइए सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित हो जाएगा। बताइए नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आनंद भवन से कौन से व्यक्ति संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो SPD पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन जो आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल का NCERT का जो सार संग्रह है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना हो जाएगा। बताइएगा नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है या नहीं? नहीं है। वाद योग्य नहीं है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रावधान में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 43 के क में हो जाएगा। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51। बताइए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। बताइएगा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 के क अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा। 48 के क से। और बताइएगा बिहार में अभी जो शराबबंदी लगी है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 47 से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 45 में हो जाएगा। बताइएगा 11वां मौलिक अधिकार जो शिक्षा से संबंधित था वह 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए वह कब इसमें संशोधन कब हुआ था? 86वां संशोधन 2002 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पुरुष एवं स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 39 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 39 के क। और पुरुषों एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? KT शाह का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? KT शाह का हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। और बताए ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। बताए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 38 से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अनुच्छेद 38 से। बताइए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि किससे उल्लेखित हो जाएगी? किस अनुच्छेद से?
अनुच्छेद 43 से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? अनुच्छेद 43 से। बताइएगा मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि किसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है? नीति निर्देशक तत्वों के नैतिक को राजनीतिक दर्जा प्राप्त है। बताइएगा कुछ दशाओं को काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 41 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जाए। इसमें नहीं बताइएगा जीवाश्म रहित चट्टानों से चट्टानें कौन सी होती है? जीवाश्म रहित चट्टानें आग्नेय चट्टान हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से होता है? आग्नेय चट्टानों से ही होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? लगभग 75%। बताइएगा पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला तीसरा सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? अल्युमिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्युमिनियम हो जाएगा। हाँ अल्युमिनियम हो जाएगा। इसके कर्म को भी याद रखिएगा। पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और तब अल्युमिनियम हो जाएगा। कर्म को याद रखिएगा क्योंकि अब उठा पटक करके पूछा जाता है। बताइएगा सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी चट्टानें होती है? रूपांतरित चट्टानें हो जाएंगी। कौन सी चट्टान हो जाएगी? रूपांतरित चट्टानें हो जाएंगी। बताए पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? और यह जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है लावा कहा जाता है। अंदर रहेगा तो मैग्मा, बाहर जब ज्वालामुखी विस्फोट से आएगा तो लावा हो जाएगा। बताइएगा ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वह किस तरह ध्वनि उसकी नहीं सुनाई देती है? किसके कारण नहीं सुनाई देती है? इसका जो श्रवण क्षमता जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, जो अवश्रव्य तरंग कहलाता है। इसी के कारण ज्वालामुखी विस्फोट में के बाद जो बाहर निकलता है लावा वो नहीं सुनाई देता है निकलने से। बताइएगा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। बताइएगा ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। बताइएगा रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से। बताए पेट्रोलियम जो है वो किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा किससे प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से। बताइएगा चूना पत्थर से निर्मित सेल कौन से सेल हो जाते हैं? संगमरमर हो जाएगा। बालू का पत्थर से क्वार्ट्ज हो जाएगा। और बताइएगा बिटुमिनस कोयला से कौन से सेल हो जाएंगे? ग्रेफाइट और हीरा हो जाएंगे। और बताइएगा भूरा कोयला यानी बिटुमिनस जो है अलग अलग हो जाएगा। एंथ्रासाइट लिखना है। बिटुमिनस भूरा कोयला जो है भारतीय किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है। बताइएगा ओजस डेल सलाडो जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना एवं चिली में अवस्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना एवं चिली में। बताए पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। तो जो भी ज्योग्राफी का जो महेश बर्णवाल से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट प्रारंभ किया जा रहा है। लुसेंट की हिस्ट्री प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताए इस मिशन के सदस्य के 3 सदस्य कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। बताइएगा 20 फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे और भारत की आजादी के समय। और ये किस पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? लेबर पार्टी से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और इन्हें कब ये भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? मार्च 1947 में। 24 मार्च 1947 को बनाया गया था। बताइएगा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। और CR सिद्धांत भी राजगोपालाचारी महाशय के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में। और यह कब हुआ था?
1760 से 80, 60 से 80 हो जाएगा। बताइएगा चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? यह झारखंड में हो जाएगा। चेरो विद्रोह यह कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पहाड़िया विद्रोह था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहाड़िया विद्रोह के रमना आहरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रमना आहरी हो जाएंगे। बताइएगा वेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ट्रावनकोर में हुआ था और इसके नेता कौन थे? मेलू थाम्पी हो जाएंगे वेलाटम्पी विद्रोह के। बताइए रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? चीतर सिंह हो जाएंगे। रामोसी विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? चीतर सिंह। और रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822-29 में। 1822-29 में। बताए बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार उत्तर प्रदेश में। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार उत्तर प्रदेश में। और बहावी आंदोलन का काल जो था वो कब था? 1831 हो जाएगा। 1831। बताए कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में हो जाएगा। छोटा नागपुर झारखंड में हो जाएगा। बताए भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? ये झारखंड रांची से संबंधित हो जाएगा। भूमिज विद्रोह यह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में। बताइए खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरथ सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा तीरथ सिंह। बताए कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? चक्र बिश्नोई हो जाएंगे। कंद विद्रोह के चक्र बिश्नोई हो जाएगा। और इसका काल हो जाएगा 1837। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना बंगाल में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल हो जाएंगे। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। बताए नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल एवं बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिरुत सिंह हो जाएंगे। कौन थे? तिरुत सिंह। और बताए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताए मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा हो जाएंगे। और ये कहाँ हुआ था? झारखंड में हो जाएगा मुंडा विद्रोह। बताए पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में पाइका विद्रोह हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताए तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हो जाएगा। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कंपाराम सिंह और भवन सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था, रंपा विद्रोह में कौन कौन सी जातियों के मुखियों ने एक एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की थी? कोया और कोंडा हो जाएंगे। कौन सी जनजाति थी? कोया और कोंडा। बताइएगा तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर की हत्या 1784 में कब कर दी थी? वो कौन थे? क्लेवलैंड हो जाएंगे। अगस्टक क्लेवलैंड। अगस्टक क्लेवलैंड। बताइए तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया हो जाएगा। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। बताइएगा तिलका मांझी को फांसी कब दे दी गई? 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे के बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। बताइएगा अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां क्या कहलाती है? बुरंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? बुरंजी कहलाती है। बताइएगा 1832 में ब्रिटिश शासन ने किनको बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को सीमांकन किया था? संथालों को बसाने के लिए किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिद्धू ने अपने आप को किसका अपरूप कहा था? अवतार कहा था? ईश्वर का अपरूप कहा था। बताइएगा संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हो गया था? 1855 में हो गया था संथाल विद्रोह का प्रारंभ। बताइएगा सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ किस नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था? डीसी नामक स्थान से। डीसी ना, महेश लाल वो दरोगा हो जाएंगे। बताइएगा भगत जवाहर मल के शिष्य कौन थे जो अंग्रेजों को कड़ाई से सामना किए थे? राम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम सिंह हो जाएंगे। बताइएगा चुल्लू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम क्या था? चांद और भैरव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चांद और भैरव हो जाएंगे। तो आज का जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा गोदावरी नदी का जो है लंबाई कितनी हो जाएगी? 1465 किलोमीटर हो जाएगी गोदावरी नदी की। और बताए दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रख्यात है? गोदावरी हो जाएगा। बताए दक्षिण की गंगा के नाम से कौन? कावेरी हो जाएगी। कावेरी नदी प्रख्यात हो जाएगी। बताइए कावेरी नदी का लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। किससे होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हो जाएगा। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1341 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1341। और पता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से हो जाएगी। बताइएगा त्र्यंबकम
बताइएगा तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 331 हो जाएगी। बताइएगा वर्धा, मागरी और हिंद किसकी सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा की ही हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तुंगभद्रा की। बताए पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेन्ना केसावा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चेन्ना केसावा की पहाड़ी जो कर्नाटक में अवस्थित है। और बताइएगा पापहनी जो नदी है और चित्रावती है किसकी सहायक नदी है? ये पेन्नार की ही सहायक नदी हो जाएगी। किसकी सहायक नदी हो जाएगी? पेन्नार की। बताए बिहार प्रपात किस नदी पे स्थित है? टोंस नदी पे स्थित है। टोंस जलप्रपात जो है राजस्थान में अवस्थित हो जाएगा। बताए पेरियार नदी किस नदी से किस झील से निकलती है? पेरियार झील से निकलती है और यह कहाँ अवस्थित है? केरल में हो जाएगी। बताए शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरल में ही स्थित हो जाए। बताए उमियम जो है उमियम नदी किस झील से निकलती है? उमियम झील से निकलती है। और बताए उमियम झील जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताए जलांगी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हुगली की सहायक नदी जलांगी। बताइएगा वर्षानाड, सिलिनियार, तेवियार, बराह और मंगलार किसकी सहायक नदी है? बेगाई की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बेगाई की। और बताइएगा बेगाई का उद्गम स्थल कहाँ है? मणिकन्यूर पश्चिमी घाट में मदुरई में समीप स्थित हो जाएगा। बताइएगा पंचनद नाम से कौन सा राज्य बना? पंचनद के नाम से 5 नदियां प्रख्यात है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम हो जाएंगी। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। बताइएगा नदियों की लंबाई में भारत भौतिक नदियों की लंबाई जो है बताइएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कितनी ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम स्रोत है? 3900 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3900 मीटर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग। इसको याद करने का ट्रिक है अलकनंदा में मंदाकिनी यानी 2 आ जाएगा तो रुद्र हो जाएगा। अलकनंदा में भागीरथी यानी देवप्रयाग हो जाएगा। बताइएगा धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। विष्णु जहां लगे विष्णु प्रयाग, अलकनंदा। बताइएगा अलकनंदा की एक सहायक नदी है पिंडार जो कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी में कौन सी नाम की मछली होती है? महासीर नाम की जो नदी के तलछटी में निवास करती है, महासीर नाम की मछली होती है। और ये अंडा देने के लिए कहाँ चले जाते हैं? सतह पे आ जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है रुद्रप्रयाग वह किस रुद्रप्रयाग में स्थित है। बताइए गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ के बाद पड़ता है? देवप्रयाग के बाद पड़ता है। किसका कहाँ के बाद पड़ता है? देवप्रयाग के पास पड़ता है। बताइए गंगा नदी को निकट कहाँ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश मिलता है? हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश मिलता है। बताइएगा दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर कौन सी नदी हरिद्वार के बाद बहती है? गंगा ही हो जाएगी। बताइएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। और बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर जल बहाती है कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताया ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? चंबल नदी के किनारे। ग्वालियर किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंधु नदी भारत में लद्दाख के किस जिले होकर बहती है? लद्दाख के किस जिले से? लेह जिले से होकर बहती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चिनाब नदी के संपूर्ण जल का केवल कितना प्रतिशत भारत के उपयोग? 20% भारत और 80% पाकिस्तान का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तो ज्योग्राफी का भी जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा
बताइएगा रिपब्लिक पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? ये यूएसए का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यूएसए का। बताइएगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा होने दीजिए। बताइएगा ली फिगारो कहाँ की समाचार पत्रिका है? फ्रांस की हो जाएगी ली फिगारो। बताइएगा डॉन कहाँ की है? कराची की हो जाएगी। बताइएगा खतरे एवं यातायात रोकने का प्रतीक कौन सा प्रकाश हो जाएगा? लाल प्रकाश हो जाएगा। बताइएगा बाह पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? शोक, विरोध एवं दुख का प्रतीक हो जाएगा बाह पे काली पट्टी। बताइएगा जापान देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? आइबिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आइबिस हो जाएगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ हो जाएगा और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। बताइएगा न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कीवी हो जाएगा। बताइएगा शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है शुतुरमुर्ग। हाँ शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है जिसके पैर में 2 उंगलियां होती है। जबकि कीवी जो है वह किस महादेश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसके पैर में 3 उंगलियां होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शांति का प्रतीक क्या होता है? कबूतर हो जाएगा। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक हो जाएगा। बताइएगा शांति का प्रतीक एक और होता है ओलिव का शाखा भी हो जाएगा। बताइए प्रगति का प्रतीक क्या होता है? चक्र हो जाता है। सही जवाब होता है। बताइएगा एक दूसरे को काटती हुई 2 हड्डियां और ऊपर खोपड़ी किसका? बिजली के खतरे का संकेतक हो जाएगा। बिजली के खतरे का। बताइएगा यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबिन रेड ब्रेस्ट। बताइएगा द हिंदू कहाँ की समाचार पत्र है? भारत की हो जाएगी और इसका प्रकाशन स्थल कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। बताइए मार्डेका का प्रकाशन स्थल कहाँ है? मार्डेका का जकार्ता हो जाएगा जो इंडोनेशिया में होगा। मार्डेका का जकार्ता। बताइएगा स्टार कहाँ की समाचार पत्र है? ये दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगी और जोहान्सबर्ग में इसका प्रकाशन स्थल होता है। बताइएगा बांग्लादेश ऑब्जर्वर कहाँ प्रकाशित होती है? बांग्लादेश ढाका में होती है। बताइएगा इंडिपेंडेंट ब्रिटेन के कहाँ में प्रकाशित होती है? इंडिपेंडेंट लंदन में होती है। बताइएगा प्रावदा कहाँ की समाचार पत्र है? रूस की हो जाएगा और यह मॉस्को में प्रकाशित होती है। बताइए डेली मेल कहाँ प्रकाशित होती है? लंदन में हो जाएगा और गार्डियन ये भी लंदन में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एयर फ्रांस किस देश की विमानन सेवा है? फ्रांस की हो जाएगा। बताइए ओलंपिक एयरवेज कहाँ की विमानन सेवा है? ग्रीस यूनान का हो जाएगा। किसका होगा? ग्रीस यूनान का। बताइएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ये हांगकांग की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एयर इंडिया कहाँ की है? ये भारत की हो जाएगी। बताए इटालियन एयरलाइंस इटली की हो जाएगी। बताए कुवैत एयरलाइंस कुवैत की हो जाएगी। बताए रॉयल नेपाल एयरलाइंस नेपाल की हो जाएगी। बताइएगा एयरलंका किस देश की विमानन सेवा? श्रीलंका की हो जाएगी। बताए एरोफ्लोट कहाँ की हो जाएगी? ये रूस की हो जाएगी। एरोफ्लोट कहाँ की हो जाएगी? रूस की हो जाएगी। बताइएगा ट्रांसपोर्टरी एयरिनो रोमाने कहाँ की हो जाएगी? ये रोमानिया की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताए कोपा कहाँ की है? ये पनामा की हो जाएगी कोपा। और इबेरिया कहाँ की है? स्पेन की हो जाएगी इबेरिया। सही जवाब हो जाएगा। बताए खलीज टाइम का प्रकाशन स्थल? ये दुबई हो जाएगा। खलीज टाइम्स का कहाँ हो जाएगा? दुबई हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट कहाँ की गुप्तचर संस्था है? चीन की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मोसाद कहाँ की है? इजराइल की मोसाद हो जाएगा। बताइए मुखबरात कहाँ की है? ये मिस्र की हो जाएगी मुखबरात और मोसाद इजराइल की हो जाएगी। बताइए नाचो कहाँ की है? ये जापान की हो जाएगी। नाचो कहाँ की हो जाएगी? जापान की। बताइएगा सवाक कहाँ की है? ईरान की हो जाएगी। सवाक कहाँ की हो जाएगी? ईरान की। और बताइए अल मुखबरात कहाँ की है? इराक का हो जाएगा। मुखबरात मिस्र का और अल मुखबरात इराक का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन स्थल कहाँ है? ये भारत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बताइएगा रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा हो जाएगा। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान की संसद का नेशनल असेंबली हो जाएगा। और बताइए भारत की संसद का क्या नाम है? संसदीय नाम है। भारत की संसद का क्या नाम है? संसदीय नाम है। बताइए मिस्र की संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। और बताइए नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? जातीय संसद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातीय संसद हो जाएगी। तो विविध में जो लुसेंट का दिया गया वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है जो फिजिक्स से प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अब केंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रभावी होता है? तृतीय नियम के अनुसार। बताइएगा
अभिकेंद्री बल किस प्रक्रिया का स्वरूप है? न्यूटन के तृतीय नियम का अप्रूप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या परिवर्तन बढ़ जाएगा। और बताइएगा दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टो और वसा की मात्रा ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वाहनों में दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, जबकि वाहनों में स्पीड मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा बल आघूर्ण का। बताइए गति के प्रथम नियम से क्या हमें किस बल की परिभाषा प्राप्त होती है? और बताइएगा गति के पहले नियम में किस किस के मध्य संबंध को दर्शाया गया है? वेग और समय। और गति के द्वितीय नियम में स्थिति और समय। और तृतीय में विस्थापन और वेग दोनों। बताइएगा स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच को आसानी से घुमा दिया जाता है किसके बल आघूर्ण के विधि के द्वारा। बताइएगा दो बल बराबर तथा विपरीत समांतर बल जिनकी क्रियाएं रेखाएं भिन्न भिन्न होती है किसी वस्तु पर लगाए जाए तो वो वस्तु घूमने का प्रयत्न करती है। ये क्या कहलाती है? बल युग्म कहलाती है। क्या कहलाती है? इन बलों को जोड़ों को बल युग्म कहते हैं। बताइएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकृति प्राप्त होती है। और बताइएगा तृतीय नियम से जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो उसी बल पे प्रतिक्रिया दर्शाता है, नहीं दर्शाता, उसके दूसरे वस्तु पे प्रतिक्रिया दर्शाएगा। एक वस्तु पे लगाइएगा वो दूसरे वस्तु पे प्रतिक्रिया दर्शाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? ml² T−2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वह बिंदु जो किसी पिंड में वितरित द्रव्यमान की माध्य स्थिति प्रदर्शित करे उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। बताइए किसी एक बल या बल युग्म की भुजा के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल युग्म का घूर्णन कहा जाता है। क्या कहलाता है? बल युग्म का घूर्णन। बताइएगा बस अथवा कार के स्टीयरिंग को घुमाने के लिए आरोपित बल क्या कहलाता है? बल युग्म कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संवेग संरक्षण के कारण जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव किधर खिसक जाती है? पीछे की ओर खिसक जाती है। और यह किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। पता है न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1687 में हुआ था। और ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मनुष्यों में गुणसूत्रों कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताइएगा बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल किन कोशिकाओं से निर्मित होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए केंद्रक के 4 भाग कौन कौन से 4 भाग होते हैं? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव एवं केंद्रिका और क्रोमेटिक जालिका हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डीएनए एवं प्रोटीन किससे बनी संरचना होती है? क्रोमेटिन जो कि डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। बताइएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक के माध्यम से दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र का कितना प्रतिशत दिखाई पड़ता है? 40% दिखाई पड़ता है। और बताइए क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रतिशत दिखाई पड़ता है? 60% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मगरमच्छ किस संघ का प्राणी है? सरीसृप संघ का प्राणी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सरीसृप का। अपवाद में मगरमच्छ हो जाएगा जिसके 4 चेंबर होते हैं। बताइएगा मगरमच्छ एवं छिपकली लिंग गुणसूत्र होता है या नहीं होता? नहीं होता है। इन जीवों में लिंग का निर्धारण कौन करता है? पर्यावरणीय तापमान ही निर्धारित करता है। बताइएगा अनुवांशिक पदार्थ जो लक्षण होते हैं वो किससे स्थानांतरित होकर बच्चों में आते हैं? माता पिता के जीनों से, गुणों से।
माता पिता के डीएनए से बच्चों में आते हैं। बताइएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के माध्यम से कब दिया गया था? 1953 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विभिन्न प्रजातियों की कोशिका से प्राप्त डीएनए खंडों को किस तकनीक के द्वारा समायोजित कर प्रक्रियात्मक डीएनए की रचना की जाती है? पुनर्नियोजित डीएनए तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? पुनर्नियोजित डीएनए तकनीक के द्वारा। बताइएगा आरएनए में क्या बिखरा रहता है? कोशिका द्रव बिखरा रहता है। क्या बिखरा रहता है? कोशिका द्रव। बताइएगा कोशिका में उपस्थिति समस्त आरएनए का लगभग कितना प्रतिशत होता है? कोशिका में उपस्थित 80% होगा। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। बताइएगा वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानविस्की के द्वारा किसमें की गई थी? तंबाकू में की गई थी। टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा की गए थे। टीएमबी के द्वारा, टीएमबी के रूप में की गई थी। बताइएगा अफीम किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? पोपी पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। बताइए कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तंबाकू की पत्तियों से। बताइए कैफीन किससे प्राप्त होता है? कॉफी की बेज से प्राप्त होता है। और थीन चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। बताइए चाय की पत्तियों का रोस्टिंग क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। बताइएगा डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन प्राणी जो है, इसके संघों को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। और बताइए मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हींग किससे प्राप्त होता है? फेरुला के पौधे के जड़ों से प्राप्त होता है हींग। सही जवाब हो जाएगा। बताइए रबर किससे प्राप्त होता है? हिबिया पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हिबिया पौधे के लेटेक्स से। बताइए कत्था किससे प्राप्त किया जाता है? एकेसिया पौधे से प्राप्त किया जाता है। एकेसिया पौधे के लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है। एकेसिया से। बताइएगा कॉर्क किससे प्राप्त होता है? और ओक के वृक्ष से प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। ओक वृक्ष से कॉर्क प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। तो बायो का जो भी आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था दृष्टि पब्लिकेशन से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ब्राजील के द्वारा की जाएगी। और विगत जो 2024 में हुआ था फीफा विश्व कप महिला का, वो कहाँ हुआ था? वो न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बताइएगा बताइए किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? उड़ीसा। सिमलीपाल को उड़ीसा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट हो जाएगा। कौन है? डॉन पेटिट। बताइए अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 1000 दिन से ज्यादा व्यतीत करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ओलिव कोनेनेंगो हो जाएंगे। और ये कहाँ के हो जाएंगे? रूस के हो जाएंगे। बताइए ऑपरेशन ऑलिव जो है वो कहाँ चलाया गया? उड़ीसा के तट पे चलाया गया। कहाँ चलाया गया? उड़ीसा के तट पे चलाया गया। बताइएगा किसको मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? प्रदीप कुरवाहा को दिया गया। किनको दिया गया? प्रदीप कुरवाहा को दिया गया। बताइएगा किसने अंतरिक्ष स्टेशन के सेंझोई 20 मिशन को लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश के द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया। बताइएगा असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया। बताए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी थी? प्रीति रजक हो जाएंगी। उनका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। बताइएगा सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर निकले? 171 लोग हो जाएंगे। 171 मिलियन हो जाएंगे। सॉरी 171 मिलियन हो जाएंगे। बताइएगा हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये मोनाको हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोनाको हो जाएगा। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान वर्तमान में कितना है? 77वां हो जाएगा। कितना कैवा हो जाएगा? 77वां हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट पे 77वां अभी वर्तमान में। बताइएगा खुशहाली में भारत का स्थान अभी क्या है? खुशहाली रिपोर्ट में 118 हो जाएगा। बताए शांति विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान क्या है? 71वां हो जाएगा। 71 है ऊर्जा संक्रमण में। बताइएगा
राष्ट्रीय शोक दिवस किस तिथि को 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस किस देश के द्वारा घोषित किया है? ईरान के द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा। बताइएगा चर्चा में रहा महूदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। और बताइएगा हाल फिलहाल में अभी भारत के किस राज्य में सोने की खानों का पता लगा है? उड़ीसा में लगा है। कहाँ लगा है? उड़ीसा में पता लगा है, जिसमें लगभग 30 टन से भी ज्यादा सोना है। इसका खनन प्रारंभ होगा। बताइएगा भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच खोजा है? फिलीपींस को दिया है। बताइएगा प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया। बताइएगा सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। बताइएगा क्वाड देश में कौन कौन से देश हैं? 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान हो जाएंगे क्वाड देश। और इन देशों के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मालाबार युद्धाभ्यास होता है। कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मालाबार युद्धाभ्यास। बताइएगा दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा है? भारत शीर्ष पे रहा है। सही जवाब हो जाएगा। 87 पदक कुल जीते हैं, जिसमें 83 स्वर्ण जीते हैं। बताइएगा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया? मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ समझौता किया है। बताइएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? लिवरपूल के द्वारा जीता गया। बताइएगा कोपा डेल रे कप किस खेल से संबंधित है? सुनिए ना, कोपा डेल रे कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित। और किस देश के द्वारा, किस क्लब के द्वारा जीता गया? बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से। बताइए संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ब्राजील में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? ब्राजील में। बताइएगा आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? वैभव सूर्यवंशी हो गए। और बताइएगा इन्होंने कितने गेंद में शतक लगाया? 35 गेंद में हो जाएगा। 35 गेंद में शतक लगाए हैं वैभव सूर्यवंशी, और वो हमारे जिला के ही हैं, समस्तीपुर के। बताइएगा एशियाई खेल 2026 का कहाँ आयोजित किए गए हैं? जापान में 2026 आयोजित किए जाएंगे। बताइएगा चर्चा मेरा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। बताइएगा किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? ये मेटा इंडिया के द्वारा किया गया है। और इसमें राज्य में जो है केरल है, अग्निम है। बताइएगा सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कहाँ में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार खरीदा गया है? लंदन में हो जाएगा। बताइएगा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब है? 1 मई 1960। 1 मई को स्थापना दिवस है। और 1 मई 1960 की इसकी स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र राज्य के साथ किस राज्य की स्थापना हुई थी? गुजरात की हुई थी। किसकी हुई थी? गुजरात की हुई थी। बताइएगा किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की कार्रवाई किया? ऑपरेशन होक हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन सहयोग भारतीय सेना के द्वारा कहां चलाया जा रहा है? मणिपुर में। और बताइए इजराइल से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में भूकंप जो आया था उससे भारतीयों को निकालने के लिए लगाया था। बताइएगा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में हो जाएगा। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का। बताएगा पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश। बताइएगा भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को। बताइएगा अमेरिका का
किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइकल वाल्टज को बनाया गया। किनको बनाया गया? माइकल वाल्टज को। बताइएगा अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस हो जाएंगे। और ये कैवे क्रम के हैं? 50वें क्रम के ये हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया गया? चिराग शेट्टी एवं साई सात्विक राज को किया गया था। बताइएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 151 हो जाएगा। और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में टॉप पे कौन सा देश है? नॉर्वे हो जाएगा। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्ले हो जाएगी। और बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्ले में ही दिया जाता है। और बाकी सब स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में रम्मान उत्सव मनाया गया। बताइएगा बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ख्यूनिंग पटामा लिस्ट्राडकुल को किया गया। किनको किया गया? ख्यूमिंग पटामा लिस्ट्राडकुल। बताइएगा भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? चिनाब नदी पर। बगलिहार डैम कहाँ हो जाएगा? चिनाब नदी पर। बताइए रावत भाटा कहाँ अवस्थित है? ऊर्जा सहित राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा। काकरापारा गुजरात में है। बताइए नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब बताइए जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य। बताइएगा देश के पहले AI बेस्ड सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में रखी गई है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में रखी गई है। और बताइएगा किस राज्य के लुकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? प्रस्ताव रखा गया है कर्नाटक का। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसको मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। किनको मिला है? सर्वप्रिया सांगवान को। तो जो भी होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया वो समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इस यानी स्थापना वर्ष बताना है। तो आज का जो होमवर्क था वो यहीं पे समाप्त किया जाता है। और आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने ग्रुप से हम दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर हम अगले होमवर्क सीरीज को लेकर अगली कड़ी में आप लोगों से फिर अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।